मधु, इस लेटर से मुझे बहुत लगा और मुझे अभी लगता है कि हौसला सप्लाई करने का इस लेटर का कोड अभी पूरा। मधु, ये लेटर तुम्हारी भी मदद कर सकता है। मधु, मैंने बचपन से इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा। मैं कई बार पापा के साथ स्टूडियो में गया और कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये स्टूडियो ही मेरा दूसरा घर बन जाएगा। कैमरा भी वही था, लाइट भी वही थी, बस उन्हें देखने वाली मेरी नजरें अलग थी। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे दुश्मनों के साथ मैं किसी कैद खाने में खड़ा हूँ। उसी वक्त मैंने ये लेटर निकाल कर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था कि रिशु बेटा, मैं फिल्मों के बारे में ज़्यादा तो कुछ जानती नहीं, मगर ये फिल्मी जिंदगी हमारी ज़िंदगी की तरह, जिस तरह से हम हमारी ज़िंदगी में आसपास के लोगों से घिरे होते हैं, ऐसे ही सपनों की दुनिया में। इसमें लिखा था कि जैसे ही तुम सेट पर पहुंचो, समझो तुम एक कमरे में हो जहाँ तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं। और उस वक्त मैं ये लेटर पढ़कर कुछ समझ नहीं पाया, पर जब मैंने आगे पढ़ा तो लिखा था जहाँ पर तुम्हारे से सब कुछ सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो साथी कलाकार, कैमरा, लाइट्स, सब कुछ सिर्फ एक बेचारे प्रॉपर्टी है। पढ़ के मैं हैरान हो गया और फिर मैं लेटर को समझने की कोशिश करने लगा। और फिर आगे लिखा, तुम्हारे पापा कहा करते थे कि एक एक्टर सिर्फ 3 चीजें याद रखनी चाहिए। पहली, जैसे ही तुम्हारी कानों में वो आवाज पहुंची, एक्शन, बस सब कुछ भुलाकर, अपनी असली पहचान भुलाकर तुम वो किरदार बन जाओ। भूल जाओ तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा जूनियर, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें याद रहे तो सिर्फ वो किरदार जो तुम निभा रहे हो। समझो तुम्हारी असली पहचान वही है। अपने कमरे को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलो और देखो। दूसरी बात, वो किरदार, उसकी भावना है, अपने डायलॉग्स। और तीसरी, कहानी जो तुम्हें उस सम्मोहन की दुनिया से जगा कर मानो तुम्हें अपनी असली दुनिया में वापस लाए। इस लेटर को अपने पास रखो। मगर उस लेटर ने ऋषभ को आगे बढ़ाया और मुझे पूरा भरोसा है कि ये लेटर मधु को मधुबाला बनाएगा। कल जब तुम स्टूडियो हो तो तुम अपनी असली पहचान भुला कर तुम्हें याद रहे तो सिर्फ वो किरदार जो तुम निभा रहे हो। भूल जाना तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है, भूल जाना तुम्हारे सामने तुम्हारा पति खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मधु